वेवलेंथ का डिफिनीशन देखो कैसे है, सिंपल डिफिनीशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। आप मान लो वेव प्रोड्यूस किया धागा में, आप वेव प्रोड्यूस किया सपोज करो t बराबर 0 पर, और ये v वेलोसिटी से चला इस धागा के अलाउंग, तो कैपिटल T टाइम में वो सपोज करो यहां पर आया, यहां पर आने में टाइम कितना लगा, कैपिटल T, वन टाइम पीरियड वाला टाइम लगा। तो इस यही डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसका नाम क्या, वेवलेंथ। और डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना सिंपली, तो वेलोसिटी v एंड टाइम की जगह क्या, टाइम पीरियड हो तो गया, लैम्डा बराबर vt। v वेलोसिटी वेव का है, वेव के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल है, तो वेलोसिटी हो किसका, वेव का होना चाहिए, वन टाइम। मतलब ऐसे समझो ना, जब तक पार्टिकल मेरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया तब तक ये शेप कितना आगे चला गया। टाइम पीरियड कौन टाइम है, पार्टिकल के एक कंप्लीट वाइब्रेशन का टाइम है। पार्टिकल मान लो अभी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, अपर से वो लोअर पर जाएगा, फिर लोअर से अब, तब तक क्या ये शेप यहीं रहेगा, ये शेप को तो आगे चल जाना है ना, उसी को वेवलेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, लैम्डा इक्वल टू vt। एक और डिफिनीशन हम देते हैं वेव के लिए, वेवलेंथ का, ये थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस लिखा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive particle of medium which vibrate in same phase, which vibrate in same phase। ये बहुत स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। आप अपने मीडियम का कोई भी दो पार्टिकल सेलेक्ट करो जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा हो। सेम फेज में वाइब्रेट करने का मतलब क्या, दोनों का पोजीशन सेम होगा, वेलोसिटी सेम हो, सब कुछ सेम होगा। ये वाला वाइब्रेशन, पोजिशनो सेम, वेलोसिटी भी सेम, वेलोसिटी सेम तो डायरेक्शन भी सेम उसका। ऐसा दो पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा हो। अब मान लो एक पार्टिकल आप ये सेलेक्ट किया, ये जितना हाइट पर है उतना हाइट पर बहुत सारे पार्टिकल है मीडियम में, ये पार्टिकल का भी हाइट उतनी ही है, इस पार्टिकल का भी हाइट उतनी ही है, बहुत सारे ऐसा पार्टिकल है जिसका हाइट सेम है। खाली हाइटें सेम रहने से तो सेम फेज में वाइब्रेशन नहीं हुआ, वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग पिछले क्लास में देखा था, इस पार्टिकल का वेलोसिटी नीचे होता है ना, जबकि इस पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर होता है, फिर इस पार्टिकल का वेलोसिटी, तो ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। ये दोनों नहीं, ये दोनों का खाली हाइटें सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। ये दो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलेंगे आप, समझे। खाली क्रिस्टे टू क्रिस्ट नहीं, ट्रफे टू ट्रफ नहीं, कोई भी दो पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हो जिसका वाइब्रेशन का फेज सेम हो, यानी सेम स्टाइल में वाइब्रेट कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, सब कुछ सेम हो। अच्छा, अब इसको सेलेक्ट करते हो, इस पार्टिकल को, तो इस जिस फेज में ये वाइब्रेट, उस फेज में ये ना वाइब्रेट कर रहा होगा ना, तो इसके भी बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ हुआ।
ठीक है, समझ में आया ना डिफिनेशन। हाँ, जरूरी नहीं है क्रिस्ट टू क्रिस्टफ टू क्रिस्ट टू क्रिस्टो बला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पार्टिकल का जो फेज है वही फेज किसका, इसका होगा ना, इसलिए इसको भी वेवलेंथ बोलते हो आप। लेकिन इसी को खाली बोलेंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो ये थोड़ा एक रिलेशन, लैम्डा बराबर वी टी, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टाइम पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, और डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम में टाइम पीरियड वाला टाइम लेना है। तो इस रिलेशन से एगो दूगो और छोटा छोटा रिलेशन डिराइव होता है। देखिए कैसे, आप भी बराबर लिख सकते हो इतना 1 बाई लेमडा, 1 बाई भी बराबर लेमडा इंटू 1 बाई टी ना, 1 बाई टी इंटू लेमडा लिखेंगे ना, भी बराबर टी को इधर कर दिया, और 1 बाई टी तो फ्रीक्वेंसी होता है ना, 1 बाई टी क्या फ्रीक्वेंसी, यानी भी बराबर एफ लेमडा, ठीक है। एक छोटा रिलेशन ये, फिर एक रिलेशन देखो, हम लोग बार बार एगो बात बोलते थे, वेव का वेलोसिटी जो होता है वो टाइम का कोएफिशिएंट बाई एक्स का कोएफिशिएंट, यानी ओमेगा बाई के, किए है ना पिछले क्लास में, ठीक है। और भी बराबर एफ लेमडा अभी डिराइव किए हो, ये पुट कर दो यहाँ, एफ लेमडा बराबर ओमेगा बाई के, अब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ओमेगा बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा बाई 2 पाई, ये ओमेगा बाई के, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, यानी यहां से के बराबर 2 पाई बाई लेमडा। एक छोटा रिलेशन ये, तो बताओ अब अपने वेव के इक्वेशन को थोड़ा एक अदर फॉर्म देने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग वेव का इक्वेशन इस तरह से लिखते थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स ना, प्लस साइन रहेगा तो क्या समझेंगे, माइनस साइन रहेगा तो क्या समझेंगे, प्लस रहा तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए समझना वेव को, माइनस है तो पॉजिटिव। अभी क्या करो ना, इसको ओमेगा की जगह लिख सकते हो आप, देखो कैपिटल टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी, के बराबर अभी अभी निकाले हो 2 पाई बाय लेमडा, तो ओमेगा की जगह ये डाल दो और के की जगह ये डाल दो, तो इसमें तो ये इक्वेशन अब आपका कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ए साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स, दैट इज ए साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई क्या, तो देखना न्यूमेरिकल में ऐसे भी वेव का इक्वेशन लिया गया होगा, इस टाइप से भी उतारो। चलिए, तो अब हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी तक जितना भी चीज़ देखा, लाइए बुक लाइए। एक बार रिवीजन चाहिए क्या, है ना, डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज में हम लोग, उसी में रिवीजन होगा अपना कॉन्सेप्ट्स का, फिर आएंगे कॉन्सेप्ट्स में, भी बहुत कॉन्सेप्ट्स बचा हुआ है। चलो, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक वेव पल्स है जिसका स्पीड दिया हुआ है और वो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, उसका जो मैक्सिमम है वो एट एक्स बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर, तो वेयर विल द मैक्सिमा इज लोकेटेड एट टी बराबर 5 सेकेंड। मिटा देना सब कुछ। देखो वेव है, उसका स्पीड गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड और वो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड along negative x axis
और उसका जो मैक्सिमा है उस वेव का, एक वेव पल्स है, वेव पल्स मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाते हुए बोला गया आपको। मतलब सपोज करो वो इसी दिशा को निगेटिव एक्स एक्सिस मान लो ना, कोई जरूरी इस दिशा को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे? वो तो आपके एजम्पशन पर है ना डिपेंड। किसी भी डायरेक्शन को एक्स वाई जेड एक्सिस मान सकते हो। ये थोड़ी आप अपने आदत में है कि इधर एक्स मानते हो, ये वाई मानते हो, जेड मानते हो, जरूरी तो नहीं है। इसको भी एक्स मान सकते हो, इसको भी वाई मान सकते हो, इसको भी जेड मान सकते हो। जिधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हो उधर निगेटिव मान सकते हो, तो इधर पॉजिटिव होगा। लेकिन लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ये धागा है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है मान लीजिए, इधर वेव जा रहा है। इस वेव का जो मैक्सिमा है, इस पल्स का जो मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ये पॉइंट, ये वर्ड यूज करे वेव तो क्या बोल समझना, मैक्सिमा ऑफ द वेव, यानी ये पॉइंट, ये t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ऐसा क्वेश्चन बोला है। और ये मूव कर रहा है, आपको स्पीड दिया ही हुआ है बस। हाँ, तो t बराबर 5 सेकेंड के बाद ये मैक्सिमा कहाँ होगा? t बराबर 5 सेकेंड के बाद मैक्सिमा कहाँ होगा? कहाँ पर होगा? ये दूरी, इसका x कोऑर्डिनेट कितना? अरे vt, x बराबर क्या? vt, यानी 200 मीटर पर होगा। माइनस 200 मीटर बोलो, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया ना, ये तो डिस्टेंस ना है 200 मीटर। पोजीशन के टर्म्स में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? माइनस 200 मीटर। तो आंसर हुआ एट एक्स बराबर माइनस 200 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है आपको। द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, मतलब प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव को इन ए स्ट्रिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय y बराबर ए ई टू दी पावर, माइनस साइन है यहाँ क्या बाहर में, माइनस x बाई ए प्लस टी बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर। तो हम लोग किए थे डिस्कशन में, जरूरी नहीं है साइन ए कॉस में वेव होगा हमेशा, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है वेव, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, बोला था ना, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, जरूरी नहीं है साइन ए कॉस में होगा। यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल वेव है ये, लेकिन वेव है कि नहीं है ये चेक नहीं करना है। क्वेश्चन तो बोलिए दिया कि ये वेव है, तो काहे चेक करने जाओगे? वो भी अभी आएगा, अगला क्वेश्चन सब वैसा भी आएगा। तब तो क्या क्या चेक करते, ये ट्रैवलिंग वेव बोला है, तो ट्रैवलिंग वेव इस मॉडल का होना चाहिए। ये मॉडल है कि नहीं है? अरे ax प्लस माइनस बी टी मॉडल है। फिर दूसरा क्या, तब तो फिर ये भी चेक करना चाहिए d2y बाई डी टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर d2y डी एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें करके देखोगे आएगा, निश्चित रूप से आएगा। यदि बोल दिया है क्वेश्चन कि ये वेव है, तो इस सब कंडीशन को जरूर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। हम लोग कह चेक करने जाए। एक और कंडीशन, x बराबर 0 एंड सॉरी x और t का कोई भी वैल्यू पर ये इन्फिनिटी नहीं होगा, इनफाइनाइट कभी नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन निश्चित रूप से, आप ट्रैवलिंग वेव है तो ट्रैवलिंग वेव इस मॉडल का होना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है फाइंड करने, बोल रहा है आपको पहला में फर्स्ट में राइट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल टी। कैपिटल ए का डायमेंशन सुनो एक बात, e टू दी पावर समथिंग, e इज ए डायमेंशनलेस चीज। e क्या है? एक डायमेंशनलेस रेशियो है ये तो डायमेंशनलेस हो गया। तो a का डायमेंशन ya के डायमेंशन में होगा ना। और ये वेव धागा में दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो धागा के लिए ये y क्या डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। धागा के लिए y क्या डिनोट करता है? तो फिर a का भी डायमेंशन क्या? डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के बराबर l। समझे क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अगला फैक्टर जो है वो तो डायमेंशनलेस है,
तो ए का डायमेंशन वाई के डायमेंशन के बराबर, और वाई क्या चीज है धागा के केस में, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ए का डायमेंशन पहला में ए का डायमेंशन वाई के डायमेंशन के बराबर, और वाई का डायमेंशन क्या, एल, क्योंकि वाई यहाँ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल ए का डायमेंशन पूछा गया है, तो एक बात सुन लो, किसी भी चीज का जो पावर होता है ना वो भी डायमेंशन लेस होता है। पावर इज ऑल्सो, ये प्रॉपर्टी है डायमेंशन का, तो इसको डायमेंशन लेस होना है, तो इसको डायमेंशन लेस होने के लिए ऊपर x है यानी लेंथ का यूनिट है, तो नीचे भी लेंथ का यूनिट होना चाहिए ना, यानी स्मॉल ए का भी डायमेंशन क्या, लेंथ के बराबर, इसको भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। पावर ऑलरेडी डायमेंशन लेस, पावर को डायमेंशन लेस होने के लिए इसको भी, इस दोनों को इंडिविजुअली डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस, तो ऊपर टाइम है तो नीचे का भी डायमेंशन टाइम ए का होगा, तो कैपिटल टी का भी डायमेंशन टी ही होगा टाइम का। समझ में आया क्या बोला? ये क्या कहना चाहिए कि इस इक्वेशन में कौन सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जानना चाह रहा है आपसे। बी में बोल रहा है फाइंड द वेव स्पीड, वेव का स्पीड फाइंड करो। तो वेव का स्पीड तो सिंपली जब इस रूप में गिवन हो तब तो डायरेक्ट टाइम का कोएफिशिएंट बाय एक्स का कोएफिशिएंट ना स्पीड हो जाता है। यहाँ टाइम का कोएफिशिएंट कितना है 1/t, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1/a, यानी a/t, ये हुआ वेव स्पीड। क्या इक्वेशन देख के स्पीड निकालना तो बहुत आसान, t का कोएफिशिएंट बाय एक्स का कोएफिशिएंट। फिर सी में पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन वेव विल प्रोपैगेट, किस दिशा में वेव ट्रेवल कर रहा है, तो वो तो इस साइन से डिसाइड करते हैं ना, पोजीशन और टाइम के बीच कौन साइन है, अभी प्लस साइन है ना, तो किधर बोलोगे, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बोलोगे, वेव प्रोपैगेट अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। निगेटिव एक्स एक्सिस। फिर डी में बोल रहा है वेयर इज द मैक्सिमा ऑफ द पल्स लोकेटेड एट टी बराबर कैपिटल टी, एट टी बराबर 2t, यानी इस वेव का जो मैक्सिमा होगा, यानी वो क्रिस्ट वाला पॉइंट, वो इस टाइम के बाद कहाँ होगा, कि यानी कितना दूर पर होगा, ये फाइंड करना। तो देखो एक काम करो, t बराबर 0 पर और x बराबर 0 पर वो कहाँ है वो पहले पता कर लो। तो t बराबर 0 पर एंड x बराबर 0 पर, मान लीजिए इसको हम x की बात करें और t बराबर 0 पर बात करें, ये और x बराबर 0 ये y है एंड t बराबर 0, तो ये सब डालोगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 डालोगे तो e का पावर 0 1 हो जाएगा, y बराबर a आएगा, यानी अभी मैक्सिमा यहाँ है। ठीक, y बराबर a आने का मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर मैक्सिमा ओरिजिन पर है, और ये जा रहा है किस स्पीड से, अभी स्पीड निकाला था ना a/t आया था, इसका स्पीड है v बराबर a/t। तो बताओ कैपिटल T टाइम के बाद ये कहाँ होगा, तो कैपिटल T टाइम के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये मैक्सिमा जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये दूरी कितना v इंटू टी ना, यानी v इंटू a/t, अब v का वैल्यू a/t इंटू टी, यानी कितना दूरी पर होगा, a दूरी पर होगा मैक्सिमम। ये समझे बात। हम t बराबर 0 और x बराबर 0 पर पहले पता किया कहाँ था, और वेलोसिटी जब दे दिया तो डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा कैपिटल T टाइम के बाद। फिर 2t टाइम के बाद बोला है कहाँ है, तो इसी में t की जगह क्या पुट करोगे 2t, तो 2a आ जाएगा आंसर। उतरो। ये 3 नंबर में भी एगो वेव पल्स गिवन है, और उस वेव पल्स का स्पीड दे दिया है, समझे,
तो बोल रहा है 1 सेकेंड पर वो कहाँ होगा, 2 सेकेंड पर कहाँ होगा, निकाल लेंगे, चेक करके देखना इसको। ये 4 नंबर में बोल रहा है स्केच करने, यानी उस ग्राफ को खींचने। ये संभव नहीं है ये हम लोग को करना, इस फंक्शन का ग्राफ बनाने जाए, लेकिन पूछा है कि इसको ड्रॉ करो। आप वो मत करो, खाली हम इसमें एगो बात आपको बता दें। ये बोला है ए पल्स ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय इतना। धागा में वेव पल्स क्रिएट किया, दैट इज वेव क्रिएट किया, और वो वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, और वो वेव का इक्वेशन है, आप स्ट्रिंग में एक वेव क्रिएट किए हो, उस वेव का इक्वेशंस गिवन है y बराबर a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x माइनस वी टी स्क्वायर। ये y बराबर a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x माइनस वी टी स्क्वायर। मेरा ये कहना है ना कि कोई जरूरी नहीं धागा में वेव ये a साइन a कॉसे के टर्म्स में होगा। बार बार इस बात को हम फोकस कर रहे हैं। वेव का इक्वेशन जरूरी नहीं है सिंपल हार्मोनिक होगा, अलजेब्राइक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी, अभी देखा था ना एक्सपोनेंशियल वाला, ये अलजेब्राइक फंक्शन है ना, सिंपली एक्स से है। क्या है इस फंक्शन का क्या नाम? अलजेब्राइक फंक्शन। साइन कॉस में रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई आ गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वेव का इक्वेशन में भी एक्सपोनेंशियल, अलजेब्राइक, ट्रिगोनोमेट्रिक, लेकिन बाद में हम लोग फोकस हो जाते हैं खाली ट्रिगोनोमेट्रिक पर, साइन कॉस वाले पर। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जरूरी है ये जानना कि जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा। ये वेव का इक्वेशन है। अब इसको चेक करने के लिए अभी प्रोग्रेसिव वेव है, क्योंकि ax प्लस माइनस बी टी मॉडल है कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में, कहीं ना कहीं पर ax प्लस माइनस बी टी मॉडल है, तो ये प्रोग्रेसिव वेव है। वेव है कि नहीं, तो उसके लिए तो 3 कंडीशन बोला था कि y को फंक्शन होना चाहिए xt का, वो तो दिखिए रहा है xt का फंक्शन में है। दूसरा कंडीशन बोला था कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ जाना चाहिए। अब ये कौन करने जाएगा, घर पर करते रहना आप। इसको 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में करना, इसको 2 बार x के रिस्पेक्ट में करना, और ऐसा सेटिंग करना, ठीक है, आ जाएगा, टेंशन मत लो, एक्सेप्ट करो। हाँ इस टाइप का रहेगा तो जरूर आएगा ऐसा। खाली हम आपको अभी दुइये को चीज चेक करके बोल देते हैं वेव का इक्वेशन है ये, तो क्वेश्चन बोल दिया है वेव का है, तो ये सब कंडीशन तो सेटिस्फाई करवे करेगा नहीं ये। हाँ एक बात और कि x और t के किसी भी वैल्यू पर y को इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ये देखो y इन्फिनिटी कब होता, जब नीचे 0 हो जाता तब ना, नीचे ही कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा नीचे। क्यों? नीचे 0 करवाने के लिए इसको माइनस a स्क्वायर के बराबर होना होगा ना, और ये माइनस में होबे नहीं करेगा क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर है। यदि यही स्क्वायर नहीं डालते तो फिर ये वेव का इक्वेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि एक कोई होगा कोई ऐसा x और t जब इसका वैल्यू माइनस a स्क्वायर आ जाता होगा, फिर 0 हो जाता होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए जब अलजेब्राइक फंक्शन में देगा ना और बोलेगा ये वेव का है कि नहीं, तो सबसे पहले तो ये चेक करना कि यहाँ स्क्वायर है कि नहीं रहा स्क्वायर तो वेव का इक्वेशन नहीं होगा। इसमें वेलोसिटी पूछेगा तो ये v/1, v/t का कोएफिशिएंट बाय 1 का कोएफिशिएंट v/1। इसमें बोला इसको इस ग्राफ को ड्रॉ करने मत ड्रॉ करने जाओ, बहुत टफ होगा इसका ग्राफ खींचना। कंडीशन बोले कि यहाँ पर 2 होना जरूरी है। कंडीशन क्या है? जब अलजेब्राइक फंक्शन इस मॉडल का होगा तो वो वेव का इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए खाली क्या चेक करना है, यहाँ पर स्क्वायर हो या 4 हो। अच्छा x और t के किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाल लें, ये इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये तीसरा कंडीशन है।
एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी वाई कैन नॉट बी इन्फिनिटी। हमेशा स्क्वायर होने से वेव होगा। हाँ होगा। हम एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, हम बोला था कि धागा में वेव प्रोड्यूस तब होगा, प्रोड्यूस तो होगा लेकिन प्रोपैगेट तब ये करेगा जब धागा स्ट्रेच्ड हो, उसमें टेंशन फोर्स हो, टाइट हो। लूज होगा धागा तो फिर उसमें वेव प्रोपैगेट नहीं करता। ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर प्रोपैगेशन ऑफ वेव। उसी मीडियम में वेव प्रोपैगेट कर सकता है जिस मीडियम में कुछ इलास्टिक नेचर हो, इलास्टिसिटी हो। और धागा का टेंशन फोर्स जो होता है वो इलास्टिसिटी ही है एक तरह से धागा का, ठीक है। तो जरूरी है वेव का प्रोपैगेशन के लिए मीडियम में इलास्टिक नेचर होना चाहिए। गैसियस मीडियम इज ऑल्सो इलास्टिक, पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में। 3 गो इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो गैसियस मीडियम में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। धागा का ये जो टेंशन फोर्स है वो भी एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है धागा के लिए। तो बार बार जब भी वेव धागा में बोलेगा वेव की बात तो स्ट्रेस्ड वर्ड लिखेगा, घबराना नहीं, है ना। स्ट्रेस्ड मतलब टाइट धागा में ही वेव प्रोपैगेट करेगा। तो उसमें x बराबर 0 पर का डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेव है स्पीड गिवन है तो राइट वेव इक्वेशन। देखो क्या बात है। सो ये सब क्वेश्चन आपको वेव का कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ऐसा है कि एक धागा में वेव की बात किया है और x बराबर 0 पर वो वेव का इक्वेशन दिया गया है आपको। x बराबर एफ टी ए साइन टी बाई कैपिटल टी, ए साइन टी बाई कैपिटल टी। ये वेव है, ये क्या है, ये वेव है धागा में। किस पोजीशन पर का वेव है ये? x बराबर 0 पोजीशन पर का वेव है। क्योंकि सर वेव के इक्वेशन में तो सॉरी y मान लो, यहाँ पर वेव के इक्वेशन में तो x और t दोनों होना चाहिए, खाली t है, यहाँ x है नहीं और आप बोल रहे हैं ये वेव का इक्वेशन है। नहीं समझी बात। वेव के इक्वेशन में पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होना चाहिए था ना, इसको खाली t का फंक्शन है, फिर वेव का इक्वेशन कैसे हो गया ये? तो ये वेव है इस पोजीशन के लिए ना। देखो ना x बराबर क्या दिया हुआ है 0, तो x बराबर 0 डालोगे तो x ना रहेगा। अब वेव का वेलोसिटी गिवन है आपको क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वेव भी। तो बोल रहा है इस डाटा को, और वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, इतना बात बोल दिया है। तो आप वेव का इक्वेशन लिखो। ये पूछा राइट इक्वेशन ऑफ वेव, तो सुनो हम लोग वेव का इक्वेशन कैसे जानते हैं? ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो यहां तो बोल दिया कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो माइनस से लेंगे ना, प्लस तो नहीं लेंगे, नहीं, इनटू माइनस के एक्स। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाते हुए वेव का इक्वेशन हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां पर ओमेगा की जगह क्या दिया हुआ है? 1/t। ओमेगा बराबर कितना? 1/t दिया हुआ है। हियर ओमेगा बराबर 1/t, लेकिन के पता नहीं है आपको। आपको हम बोले थे ना ये v बराबर ओमेगा बाई के होता है। वेलोसिटी यहां से देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव टाइम का कोएफिशिएंट बाई x का कोएफिशिएंट, तो k निकल जाएगा ना यहां से। k बराबर कितना? ओमेगा बाई v। ओमेगा का वैल्यू कितना था? 1/t, यानी 1/vt। अब ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए आप इसमें, इसलिए y बराबर a साइन ओमेगा की जगह 1/t है, k की जगह निकला 1/vt।
तो ये हुआ वेव का इक्वेशन। आपको कोई एक पार्टिकुलर पोजीशन पर का वेव दिया था। सुनो क्या था यहाँ क्वेश्चन क्या था। आपको वेव का इक्वेशन दिया था कोई पार्टिकुलर पोजीशन पर का, जबकि जनरल वेव का इक्वेशन निकालने बोला था। तो जनरल मतलब एक्स और टी के टर्म्स में आपको वेव फाइंड करना था। समझा? हमको वेव दिया था वो कोई पार्टिकुलर पोजीशन पर, अब बोला कि अब जनरल आप इक्वेशन पता करो। तो हम लोग पहले से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाते हुए वेव को ऐसे लिखते हैं ना। अब कहोगे सर के एक्सो माइनस ओमेगा टी तो लिख सकते थे, लेकिन इसमें टी के पीछे पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए हम लोग टी के पीछे पॉजिटिव साइन रखा, पहले रखा। लेकिन के नहीं पता था, तो के नहीं पता था तो इस तरह से फाइंड किया के को। ओमेगा की जगह 1/t था, हम लोग जानते हैं v बराबर ओमेगा बाय के होता है, तो यहां से के का वैल्यू निकाल लिया। ऐसा ही वो क्वेश्चन अभी यहां है आगे 7 नंबर देखो बनाते हैं हम। ये कौन बना रहे थे? ठीक है 5 ना 6 देखो। अब 6 में भी एक वेव का इक्वेशन दिया है, लेकिन कोई पार्टिकुलर टाइम पर दिया है। अब बोला है कि अब जनरल वेव का इक्वेशन डिराइव करो। यहां पार्टिकुलर पोजीशन पर दिया था, यहां पर पार्टिकुलर टाइम पर वेव का इक्वेशन दिया हुआ है a sin x by a, ऐसा है। सेवन 6 नंबर आपको एट t बराबर 0 पर वेव का इक्वेशन दे दिया है a sin x by a। अब फाइंड करना है आपको क्या? y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी जनरल इक्वेशन वेव का डिराइव करना है x एंड t के फंक्शन में। ये तो कोई पार्टिकुलर टाइम पर का वेव था, तो इसमें भी वेलोसिटी शायद गिवन होगा, बोल रहा होगा किधर जा रहा है, निश्चित रूप से बोल रहा होगा हाँ टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। वेलोसिटी भी दिया हुआ है यहाँ भी, चलो ठीक है। पॉजिटिव एक्स, अब बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपैगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपैगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हम लोग क्या जानते हैं? ए साइन या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो के एक्स यहाँ एक्स के पीछे पॉजिटिव है ना, हम लोग भी पहले ले लेते हैं उसको, के एक्स माइनस ओमेगा टी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा है तो यहाँ माइनस साइन लोगे ना आप। अच्छा, अब इसको इससे कंपेयर करें तो के की जगह 1/a दिया हुआ है, यहां पर के की जगह क्या दिया हुआ है? 1/a। अब आप एगो ये रिलेशन जानते हो v बराबर ओमेगा बाई के होता है, तो ओमेगा बराबर v के, के की जगह 1/a यानी v/a ना। अब ये सब सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए यहां पर, तो अब अपना इक्वेशन दिखेगा a साइन के की जगह तो 1/a ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस ओमेगा की जगह क्या निकला? v/a निकला, यानी vt/a। ये हुआ इक्वेशन ऑफ वेव। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखो। ए वेव प्रोपैगेट ऑन ए स्ट्रिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी v। द शेप ऑफ ए स्ट्रिंग एट t बराबर t नॉट is given by this function। तो write the wave equation for general time t। ये भी इसी मॉडल का है, लेकिन ये ऐसा है देखो, t बराबर t नॉट पर ये दिया हुआ है अभी आपको, t बराबर t नॉट टाइम पर फंक्शन ये दिया हुआ है। तो जनरल इक्वेशन ये फाइंड करना है। एक बात बताओ, हम लोग
यहां पर t का वैल्यू t नॉट डाल दे रहे हैं तो t हट जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। अरे इसमें t बराबर 0 डाले तो t हट गया, लेकिन t बराबर t नॉट पर t को हट जाना है, तो निश्चित रूप से आपको यहां पर वेव इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे। तब ना t की जगह t नॉट डालेंगे तो ये टर्म 0 होके खाली x में आ जाएगा। समझा बात? थोड़ा ये सब गौर करना पड़ता है। वहां पर पहला क्वेश्चन में t बराबर 0 पर ये x में आ जाता था, तो इसलिए वहां पर खाली इतने से काम चल गया था हम लोग का ना, t बराबर 0 डालने से x में आ गया। लेकिन यहाँ t बराबर t नॉट डालने से वो x में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले से इसको कैसा होना चाहिए, तब t माइनस t नॉट मॉडल करना होना चाहिए, तब ना x में आएगा t की जगह t नॉट डालने से। और सब कुछ वही रहेगा, k की जगह 1/a ही है, यहां पर थोड़ा सब कुछ तो वही रहेगा। नहीं समझा बात? अरे k की जगह भी 1/a ही ना है, और जब k 1/a है तो ओमेगा कितना आ रहा है, v/a, बस वो सब सब्स्टिट्यूट कर दो। ये 7 नंबर बना रहे हम लोग। यहां पर जनरल इक्वेशन ऐसे लोगे वेव का, इस क्वेश्चन के लिए 7 नंबर के लिए 7 नंबर के लिए क्वेश्चन बोला है t बराबर t नॉट पर ये शेप है, ठीक है। यानी उस इक्वेशन में जो भी कोई इक्वेशन होगा उसमें t बराबर t नॉट डालने से ये आ जाना चाहिए। तो k की जगह 1/a है, ओमेगा निकला, v/a सब सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो अब आपका वेव इक्वेशन हो जाएगा a साइन x/a माइनस ओमेगा की जगह v/a इंटू t माइनस क्या t नॉट। ये हुआ इक्वेशन ऑफ वेव। यहां पर करें 8 नंबर। इसमें एक वेव का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, उसको देख के आपको 2-4 गो बात फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है वेव जा किधर रहा है, उस साइन से पता कर लोगे ना, प्लस है कि माइनस है। फिर पूछ रहा है फाइंड वेव स्पीड, तो t का कोएफिशिएंट बाय x का कोएफिशिएंट कर लेना, वो वेव स्पीड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग शायद कर लोगे। 9 नंबर देखो, 9 में कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वेव का इक्वेशन बोल रहा है डिराइव करो। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, उसका स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। मिटाते हैं इसको, रुको, मिटाने वाला क्या हुआ, कपड़ा था ना, चेयर पर है, अच्छा। देखो 9 नंबर, वेव गोज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ 20 मीटर पर सेकेंड। और द एम्पलीट्यूड गिवन 0.20 सेंटीमीटर, वेव लेंथ गिवन 2 सेंटीमीटर। बस अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला में पूछा जा रहा है आपसे राइट द सुटेबल वेव इक्वेशन विच डिस्क्राइब द वेव। एक सुटेबल वेव इक्वेशन लिखो जो इस वेव को डिस्क्राइब करता हो। तो सिंपली y बराबर a साइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ओमेगा t माइनस के एक्स या के एक्स माइनस, ये नहीं अभी यहाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ओमेगा t माइनस के एक्स लेना है कि के एक्स माइनस ओमेगा। वो फेज की बात करता ना तब ये डिसाइड हो जाता,
कौन ले ओमेगा टी माइनस के एक्स के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये चीज डिसाइड फेज का चर्चा तो उसको करना पड़ता, तब होता ये चीज। आप अपने मन से सुटेबल बोला है, वो जरूरी नहीं कि हम लोग के आंसर के एग्जैक्टली बराबर आ जाए। खाली क्या अंतर होगा हमारा आंसर में उसके आंसर में, हो सकता है उसके आंसर में के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, हमारे में ओमेगा टी माइनस, लेकिन ओमेगा का वैल्यू, के का वैल्यू, ए का वैल्यू, ये सब सेम दिखेगा दोनों में। तो देखो ए का वैल्यू तो गिवन है 0.2, ओमेगा नहीं गिवन है, निकालना पड़ेगा, के नहीं गिवन है, निकालना पड़ेगा, निकालिए। के बराबर 2 पाई बाय लेमडा, नहीं लेमडा तो दिया हुआ है ना, लेमडा तो दिया हुआ है ना 2 सेंटीमीटर, यानी पाई हुआ इसका आंसर। के का वैल्यू कितना, पाई, लेमडा गिवन है। अच्छा, फिर ओमेगा गिवन नहीं है, तो ओमेगा ये तो जानते हो ना, भी बराबर ओमेगा बाय के होता है, तो ओमेगा बराबर के इंटू भी, के गिवन है, के पता चल गया पाई, अब भी दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 गुने 10 टू दी पावर क्या -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में यूज किए हो ना लेमडा को सेंटीमीटर में, ए को भी सेंटीमीटर में यूज किए हो, तो बी को भी सेंटीमीटर में लो। तो ये हुआ ओमेगा। अब सब कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो ओमेगा की जगह आया 20 इंटू 20 पाई इंटू 10 टू दी पावर -2 टी, के की जगह आया पाई एक्स, ये आंसर होगा। क्या समझे, ये आंसर होगा। खाली अंतर क्या होगा आंसर में, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया था, वहां के एक्स माइनस ओमेगा टी हो सकता है। देख रहे हैं ना क्या गिवन है, किस चीज की जरूरत पड़ा, वो सब कैसे निकाला, वो छोटा छोटा रिलेशन सबको यूज करके जो नहीं पता है वो निकाला जा सकता है। 9 नंबर बना रहे हैं ना, ये x वाले को पहले किया है और t वाले को बाद में, ठीक है ना, बस इतना अंतर है। हम पहले ही बोले थे ये चेंजिंग हो सकता है। अच्छा, ये तो ए नंबर में था। बी में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 2 सेंटीमीटर एंड एट t बराबर 0। x बराबर 2 सेंटीमीटर एंड t बराबर 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है एंड डिस्प्लेस, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड dy बाई dt क्या, पार्टिकल वेलोसिटी क्या, पार्टिकल वेलोसिटी मतलब क्या, dy बाई dt, इस पोजीशन पर एंड इस टाइम पर। ई तो डायरेक्ट कर लेना, क्या करोगे, y निकालना है तो डायरेक्टेड t का ये वैल्यू डाल दो और x का ये वैल्यू डाल दो, y निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। और फिर dy बाई dt के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेना, फिर x की जगह ये और t की जगह ये डाल लेना, खाली कैलकुलेशन सब भरा हुआ है। चलो 10 नंबर देखो, 10 नंबर में भी एक इक्वेशंस गिवन है वेव का, उसको देख के बहुत बात यहाँ फाइंड करने बोला है, ये कर देते हैं क्योंकि उधर एगो इस टाइप का छोड़े थे हम लोग 8 नंबर, तो 10 कर देते हैं। मिटा दें, वो इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 1 मिलीमीटर साइन पाई, y इक्वल टू 1 mm साइन पाई, पाई बाहर में से, x बाई 2 सेंटीमीटर, t बाई 0.01 सेकेंड, x बाई 2 सेंटीमीटर माइनस t बाई 0.01 सेकेंड, ये वेव का इक्वेशन गिवन है। ये सेंटीमीटर में है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कितना, 1 मीटर कितना मिलीमीटर, 10⁻³
1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, फिर कितना 10⁻5। 1 मिलीमीटर 10⁻³ क्या मीटर, आप फिर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ना। आ गया यानी 1/10। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। कंपेरिजन से ना निकलेगा ये सब चीज। बताओ तो ओमेगा कौन है इसमें ओमेगा 1/0.01 है ना। आप कंपेयर करो इसको किससे, आप कंपेयर करो इससे ना, सॉरी गलती हो गया। आप कंपेयर करो ये kx माइनस ओमेगा टी से कंपेयर करो ना आप, तो ओमेगा की जगह कौन है π/0.01, क्या π/. इसको यहां तो बाहर में पाई है नहीं, तो इसको भी बाहर में पाई मत रखिए, अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ओमेगा टी ओमेगा की जगह आ जाएगा π/0.01। और जब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/ω। तो ये कितना 2π डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.01, यानी 2 इंटू इतना यानी 0.02 नहीं 0.02 सेकेंड टाइम पीरियड। फिर वेवलेंथ पूछा है, ये थोड़ा कहीं लिख लो साइड में इसको, इस कन्वर्सन को। अब फिर वेवलेंथ तो के देखिए के कितना है, के है π/2, कितना, इससे कंपेयर करो तो के की जगह π/2 है। और जब के निकल गया तो के को ही ना 2π/λ लिखते हो, के बराबर 2π/λ। ये पाई कैंसिल, लेमडा बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। एडजस्ट करना है छोटा छोटा फॉर्मूला सबको। पहले इसमें तो एकदम माहिर बन जाओ वेव के इक्वेशंस को समझने में, फिर एप्लीकेशन आएगा इस सब बात का अगला आगे। अच्छा, बी में बोल रहा है राइट द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लिखिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dt कर दो, तो dy/dt बराबर हो जाएगा के टी वाला पीछे आएगा, यानी ये पीछे आ जाएगा आपको 1 मिलीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर हुआ था, और इधर पीछे से आएगा कितना π/0.01 सेकेंड आएगा, π/0 इंटू कॉस पाई इंटू x/2 माइनस t/0.01। ये हुआ वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। ये बी नंबर नहीं समझे क्या किए, अरे y को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट, वही ना बीपी होगा, डिफरेंशिएट कर दिया y को टाइम, तो t के पीछे वाले से बाहर में मल्टीप्लाई हो ना करेंगे। ये वेलोसिटी का फंक्शन आया, इस फंक्शन से जिस पोजीशन पर का पार्टिकल का जिस टाइम पर वेलोसिटी निकालना है वो सब डालते जाओगे आएगा। इसके सी नंबर में व्हाट आर स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 1 सेंटीमीटर एट t बराबर इतना सेकेंड। अब डालिए ये दोनों वैल्यू x और t का, उसमें डालिए, अभी निकालिए, हो जाएगा, छोड़ दें। टाइम और x के फंक्शन में ला दिए, अब जिस टाइम और x पर वेलोसिटी पूछ रहा है पार्टिकल का उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाना अपना। चलो 11 देखो, 11 है ए पार्टिकल ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सपोर्टिंग ए ट्रैवलिंग वेव टेक्स इतना मिली सेकेंड टू मूव फ्रॉम
its mean position to extreme position, the distance between two consecutive particles which are at their mean positions is इतना सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब कंसेप्ट चेक करेगा आपका। देखिए इसके लिए हाथ पर रखना होगा बुक को। एक धागा है, उसमें वेव है, और तो वेव है तो पार्टिकल तो धागा का वाइब्रेट कर रहा होगा ना। वेव यदि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, देखो क्वेश्चन समझो, वेव यदि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल वाई डायरेक्शन में क्या हुआ? धागा में वेव की बात कर रहा है और धागा का पार्टिकल के बारे में कुछ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि धागा का पार्टिकल तो वाइब्रेट कर रहा होगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि वो पार्टिकल जो है स्ट्रिंग का, वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है। वेव तो अपना इधर जा रहा है, लेकिन ये पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, इसका अपना कहीं मीन पोजीशन होगा। वेव तो अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, और ये पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है धागा का, वो 5 मिलीसेकेंड टाइम लगाता है कहाँ से कहाँ तक जाने में? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। इससे क्या पता चलेगा? टाइम पीरियड पता चल जाएगा। हम लोग वाइब्रेशन में क्या बोला था? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में T/4 टाइम लगता है। कितना याद करो? यही T/4 किसके बराबर है? यहाँ 5 मिलीसेकेंड के बराबर। तो यहाँ से T निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा आपको वेव का 5 × 4 × 10⁻³ सेकेंड। समझे? इस इंफॉर्मेशन से क्या पता कर लिया हम लोग? टाइम पीरियड, क्योंकि पहले से पता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में T/4 टाइम लगता है। अच्छा अब सुनो, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए क्या ये बोला है? सो डायरेक्ट नहीं दिया वेवलेंथ, डायरेक्ट नहीं दिया टाइम पीरियड, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उससे पता करना है सब क्वांटिटी। वेवलेंथ के लिए क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल which are at their mean position. Distance between two consecutive particles which are at their mean position is 2 सेंटीमीटर। धागा का दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल जो मीन पोजीशन पर हो, तो मान लो एक पार्टिकल ये जो मीन पोजीशन पर है, फिर से अच्छा से बनावे। देखो ये इनिशियल ओरिएंटेशन था आपके धागा का। वेव प्रोड्यूस करने से पहले वेव प्रोड्यूस किया तो ये हुआ, तो मीन पोजीशन तो इसी पर लाई करेगा ना। तो कोई दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल धागा का जो मीन पोजीशन पर हो, तो एक मीन पोजीशन यानी y = 0, तो एक ये पार्टिकल देख रहे हैं इसका y 0 है, और जस्ट इसका अगला कंसेक्यूटिव इसका y 0 है। ये डिस्टेंस दे दिया है हम लोग को 2 सेंटीमीटर, जबकि हम लोग जानते हैं वेवलेंथ कौन होता है। यदि ये लिया तो इसके और इसके बीच का दूरी वेवलेंथ होता है। नहीं, ऐसा दो पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट करे, उसके बीच का सेम फेज में वाइब्रेट, उसके बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ ना बोला गया। तो ये दोनों पार्टिकल का वाइब्रेशन का फेज सेम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है दोनों का, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम। ये पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जबकि इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जबकि इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ये नहीं समझ में आया क्यों? सेम फेज में वाइब्रेट करने के लिए दुइये को चीज चेक करना है ना जी, y का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू। तो y तो दोनों का सेम है, इसका भी वही सेम है, इतना ही है, सबका y सेम है। तो अब क्या चेक करेंगे आप? वेलोसिटी है ना, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी चेक करना है।
तो इसका स्लोप ये है ना, टेंजेंट का स्लोप, ये स्लोप निगेटिव है ना स्लोप। हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में पिछला क्लास में ये रिलेशन पढ़ा था। तो स्लोप निगेटिव है ना इसके लिए, तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो पॉजिटिव आ गया ना, यानी ये पार्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं, इस पार्टिकल के लिए बात करोगे तो इसका टेंजेंट ऐसे आएगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव जबकि पीछे निगेटिव, तो माइनस में आ गया वेलोसिटी ना पार्टिकल का, यानी ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, फिर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो कौन दो पार्टिकल का फेज सेम हुआ? इसका और इसका ना, तो उसके बीच का डिस्टेंस को ना वेवलेंथ बोलोगे। क्वेश्चन में इसके बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पार्टिकल एट मीन पोजीशन, क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन, इज 2 सेंटीमीटर। तो धागा का कौन कौन पार्टिकल मीन पोजीशन पर? अब अरे सबका मीन पोजीशन सेम थोड़ी है, आमने सामने है। ये पार्टिकल अब इस लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल इस लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन सब पार्टिकल का मीन पोजीशन तो ओरिजिनल लाइन पर न रहेगा। तो मीन पोजीशन किसको बोलते हैं? जिसका y 0 हो, जहां का y है ना सब मीन पोजीशन पर। तो कंसेक्यूटिव बोला ना, तो कंसेक्यूटिव में यदि इसको ली तो जस्ट उसके बाद यही ना लेगी, उसी के बीच का दूरी ना 2 सेंटीमीटर समझेंगे। नहीं समझी बात? जबकि हम लोग वेवलेंथ जानते हैं इस दो के बीच का, यानी ये बोलो ना भाई कि लेमडा वाला ये जो 2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो लेमडा का क्या है? आधा है। लेमडा का क्या था? वो आधा था, यानी लेमडा बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये तो समझे क्या किया? ये जस्ट 2 कंसेक्यूटिव के बीच लेमडा नहीं होता है। एक ये लिया तो बीच में एगो छोड़ दो, उसके बाद जो लेंगे उसके बीच का दूरी लेमडा होता है, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है ना कि ये दोनों। तो लेमडा निकाल लिए, इस तरह से टाइम पीरियड निकाल लिए, तो अब जो कुछ भी फाइंड करना होगा सब निकलेगा। तो फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो निकलिए गया ना। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उधर टाइम पीरियड निकाल लिए हो, उसका उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, देखना फिर से अपने से बनाना है, ऐसा नहीं कि सर बना दिए हो गया अब दूसरा बनावे, नहीं। हम जो जो बनाते हैं उसको फिर से बनाओ अपने से। 12 नंबर 12 नंबर में एक ग्राफ दिया हुआ है धागा वाला वेव में। वेव है, स्पीड दिया हुआ है, फाइंड करना एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ईटीसी। ग्राफ का भी हेल्प लेना है और वेवलेंथ वो हो जाएगा, देख लेना, चेक कर लेना। अरे ऐसे यही इसी में देख लो ना, ये फिगर दिया हुआ है। तो वेवलेंथ तो डायरेक्ट क्रिस्ट से क्रिस्ट का बीच का दूरी पता कर लेगी, ये सेंटीमीटर में गिवन है। और जब लेमडा आ गया तो के आ जाएगा, 2 पाई बाय लेमडा कर लेगी। के मतलब वेव नंबर, के मतलब या प्रोपैगेशन कांस्टेंट भी। ठीक है, अच्छा फिर फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी भी दिया है आपको, के निकाल लिए हो, तो जब भी और के निकल गया तो ओमेगा नहीं निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। इस सबको ट्राई करोगे। 13 नंबर, ए वेव ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग एट ए स्पीड 10 इतना क्रॉस से काउजेज इच पार्टिकल ऑफ ए स्ट्रिंग टू ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड इतना। एक वेव है, उसका वेलोसिटी गिवन है आपको और उसका टाइम पीरियड गिवन है। तो बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है धागा में
जिसका y का वैल्यू 1.5 मिलीमीटर है किसी समय, तो बताओ वहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक पार्टिकल होगा, उसका क्या y होगा। भी स्पीड देने की बात किया हम लोग, और क्या देने की बात किया, स्पीड दे दिया और टाइम पीरियड दे दिया, ठीक है। स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम पीरियड है 20 मिली सेकेंड। 13 नंबर, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि धागा में वेव है प्रोड्यूस किए हुए हो, अब कहीं का पार्टिकल का y का वैल्यू, मान लो यहाँ पर का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल का y का वैल्यू, अब पता नहीं कौन पोजीशन है वो, ये y यदि इसको x1 मान लो ना, या x, चलो ठीक है, ये y का वैल्यू 1.5 मिलीमीटर है, तो यहां से सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पार्टिकल होगा, उसका y क्या होगा। इसका y क्या होगा, जबकि इसका पोजीशन क्या है 10 सेंटीमीटर, ये y क्या होगा। क्वेश्चन का चिन्ह दे रहे हैं हम यहां पर। क्वेश्चन ने समझा, किसी पार्टिकल का किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट इतना था, तो वहां से इतना सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल होगा उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा उस टाइम पर। लेमडा निकालेगी तो VT 20 मिली सेकेंड, यानी 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10, कितना आएगा ये 2/10 ना, यानी 0.2 मीटर में आ गया ये। अच्छा अभी सेंटीमीटर में बात करो, ये मिलीमीटर में है, तो ये यूनिटों सब इतना है ना, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर में कितना, ये तो मीटर में ना हुआ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा ना, तो क्लियरली ये कितना सेंटीमीटर, ये तो ठीक है। अच्छा वेव लेंथ 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये जो पार्टिकल है वो वेव लेंथ का आधा पर है लाई कर रहा है, नहीं वेवलेंथ का आधा पर वो पार्टिकल लाई कर रहा है, तो वेवलेंथ के आधा पर जो पार्टिकल होता है उसका भी y उतना ही होता है, उसका भी y उतना ही होता है। देखो ये तो क्लियर है ना कि ये जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये दूरी वेवलेंथ का आधा है। और ऐसे जनरली आप देख लीजिए तो कभी भी कोई पार्टिकल वेवलेंथ के आधा पर होगा, मान लीजिए ये पार्टिकल है, तो यहाँ से आप यहाँ पर आते हो तो ये वेवलेंथ होता है ना, ये क्या है, ये जैसा ये पार्टिकल वैसे जितना हाइट इसका उतने हाइट इसका उतने हाइट इसका, और ये यदि लेमडा है तो ये λ/2 हुआ ना, तो लेमडा दूरी पर जो पार्टिकल होगा उसका हाइट इसी के हाइट के बराबर, और लेमडा के आधों पर जो होगा उसका भी हाइट उतना ही होगा, 1.5 होगा। देख लो आंसर, ठीक है, इसमें कोई नहीं, तो वो उस फॉर्मूला से y थोड़ी निकालने जाते, हमको ये वाला फॉर्मूला से y थोड़ी निकल सकता था, इसके लिए तो एम्पलीट्यूडो चाहिए था ना, टाइमो चाहिए ना। ये तो क्लियर है, लेमडा का ही कोई खेला था इसमें। चलिए यहाँ तक वेव को इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन जितना भी अभी तक पढ़ाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आगे है जिस कंसेप्ट पर, वो कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल करें, पहले कंसेप्ट्स देखेंगे, उस पर हम लोग रहने दो।